जी और धूमल जी, ये दो अलग अलग ध्रुव हैं नॉर्थ और ईस्ट जिसको बोलते हैं। कोई इस चीज़ को भूला नहीं है कि नड्डा जी हिमाचल की राजनीति से बाहर क्यों हुए। धूमल साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनके साथ प्रेम कुमार धूमल जी ने क्या ट्रीटमेंट किया, प्रदेश की राजनीति छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और जब नड्डा जी शक्तिशाली हुए तो उन्होंने अपना हिसाब बराबर करने के लिए धूमल साहब के साथ क्या व्यवहार किया, किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो इनकी बैठकें हैं, जख्म इतने गहरे हैं, खाई इतनी गहरी है, न ये खाई पटेगी न किसी मलहम से किसी दवाई से ये जख्म भरेंगे। महज दिखा पाया भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से जो है बिखर चुकी है, बंट चुकी है और कांग्रेस के नेताओं को आयातित करके भारतीय जनता पार्टी अपना काम चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। हिमाचल में आके भाषण दे रहे हैं। हमारी सरकार को बने 5 महीने हुए, 6 कह लीजिए, और 5 वर्ष के लिए हमारा मैनिफेस्टो और गारंटीज है। हमने शुरुआत पहला कदम बढ़ा दिया, ओपीएस दे दिया, जिसकी वजह से भाजपा परेशानी है। और ओपीएस देने की वजह से आज हिमाचल प्रदेश को केंद्र की भाजपा सरकार दंडित कर रही है कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। आर्थिक जो लोन में कटौती कर दी, दूसरी जो फंडिंग विदेशों से प्रोजेक्ट्स के लिए होती थी उसमें कटौती कर दी। तो भाजपा उससे परेशान है। 1500 रुपये की बात करते हैं, हमने 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का नोटिफिकेशन पिछली कल सरकार ने जारी कर दिया। फेस्ट मैनर में 4 वर्षों में पूरी महिलाओं को जो उनको कहा है उनको हम पेंशन देंगे। इसी तरह जो भी हमारी गारंटीज हैं उनको पूरा करेंगे। 6 महीने का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। लोकसभा के चुनाव में अब जनता और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 9 वर्ष का हिसाब मांग रही है। जो 9 वर्ष का जश्न मना रहे हैं उसका हिसाब देश की जनता और कांग्रेस भाजपा से मांगेगी। 9 वर्षों में आपने क्या कहा था 2014 में जब चुनाव देश में क्या वादे लोगों से किए? आपने कहा था महंगाई, आपके शासनकाल में इस देश के अंदर 50 रुपये बिकने वाला डीजल 100 रुपये हो गया, 7% बढ़ी। 450 रुपये गैस के सिलेंडर के ऊपर हाई तौबा करने वालों के शासनकाल में 1200 रुपये गैस का सिलेंडर जो है वो मिला। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने की बात की थी। 9 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को मिल जानी चाहिए थी। बताएं किसको मिली? काला धन लाने की आपने बात की थी, कितना आया बताएं? किसानों की आय आपने दुगनी करने की बात की थी। आज किसान सड़कों पर है देश का। 1 साल लगातार संघर्ष करते रहे और 1 साल के बाद आपको कानून वापस लेने पड़े। महिला सशक्तिकरण की बात आप करते थे। आज देश का गौरव बढ़ाने वाली जो बेटियां हैं, महिला पहलवान हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीते, देश का नाम रोशन किया, वो आपके एक संसद की जो हबस है उसका शिकार हुई है। मॉलेस्टेशन के और शोषण के आरोप हैं। आज वो खून के आंसू रो रही हैं देश की राजधानी के ऊपर। उनके साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है वो एफआईआर हुई। पॉस्को एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज हुआ, लेकिन जो आरोपी है वो शरेआम दंगा खुला घूम रहा है। उसको आप मैनेजमेंट करने का समय जो है वो सरकार और पुलिस प्रशासन दे रहा है। तो आज महिला सशक्तिकरण की दावे आपके खोखले हैं। जो आपने किसानों से वादे किए थे, नौजवानों से वादे किए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, सारी चीज़ें जो आपकी जो है वो उल्टा देश के अंदर हुआ है। आपने देश आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। आज उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी देश के अंदर वो खत्म हुई है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है और कई तरह की संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से नफरत की राजनीति ही देश के अंदर जो है वो की जा रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के और अधिकारों के अनुरूप हिंदुस्तानी के साथ चर्चा की है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी ने एक जनसभा में भाषण देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले जो भारत था घुटनों के बल चलता था। तो राहुल गांधी का ये कहना कि देश के किसान दुखी हैं, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो राष्ट्र विरोध है, या जेपी नड्डा ने जो कहा कि घुटनों के बल चलता था वो देश विरोधी भाषा है, इसका फैसला करना पड़ेगा। पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान के नाम से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। नड्डा जी हिमाचल आए, स्वागत है उनका। लेकिन हिमाचली होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते जिस तरीके से की भाषा का और जिस तरीके के आरोप लगाने का उन्होंने प्रयास किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निराधार बातें उन्होंने अपने हिमाचल के दौरे में की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिमाचल को लेकर नड्डा जी परेशानी के आलम में।
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव हुए, चाहे वो जनरल विधानसभा के इलेक्शंस हुए, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। और हिमाचल प्रदेश को लेके जितनी भी राजनीतिक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। तो जितनी यहाँ बार भाजपा हारी है, तो उसका कहीं न कहीं डेंट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो छवि है, उनकी जो एक नेताओं के जो राष्ट्रीय नेता है, इनके मोदी जी हैं, दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर वहाँ उनकी छवि को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। और उसी चीज़ से वो परेशान होकर हिमाचल प्रदेश में आकर जो है वो उनको लग रहा है कि अब लोकसभा के इलेक्शन में भी अगर यही नतीजे रहे तो उससे उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जो है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इस वजह से वो हिमाचल में आकर जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाकर जो है वो अलग अलग तरह को राहुल गांधी को लेकर भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी